हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे अभी नेहा तिवारी के बारे में। अभी उन्होंने लाइव आकर के 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने लाइव आकर के सबसे माफ़ी भी मांगी है। और पहले तो वो लाइव में बहुत देर तक बोली नहीं, काफ़ी देर तक वो चुप थी, पता चल रहा था वो रो रही थी। तो उन्होंने बोला है कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी मतलब क्या मैं अपने आप को मार लूँ, क्या मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। देखिए इसमें जो है, अब जो भी चीज़ें सारी हुई हैं, अब आप स्टॉप करो, ठीक है। प्लीज़ मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, अब जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं। और कब तक यार आप एक लेडी को उसको मतलब उस चीज़ के लिए बोलते रहेंगे। इसमें कोई वो सिंगल नेहा तिवारी तो ही नहीं है ना, खाली सचिन भी तो है ना। और देखो सचिन जो है अपनी बीवी के साथ आराम से रह रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी है तो उसको लोग इतना, ठीक है उसको भी लोग इतना बोल रहे हैं, बट ज़्यादा नेहा को बोला जा रहा है। ठीक है भाई, इंसान इतने टाइम से अकेला था, हो गई उससे भी गलती, क्या सचिन से गलती नहीं हुई है? बट वो रह रहा है, ठीक है, उसकी मदर भी उसका साथ दे रही है। अब देखिए इन दोनों के घर में सिचुएशंस होंगी अलग अलग, बट नेहा को बहुत ज़्यादा इसलिए इसमें फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एज अ विमेन वो सोसाइटी में, देखिए आप कहीं पे भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। वो भी सिंगल मदर चाइल्ड है, उसकी भी एक बेटी है। और अगर उसकी बेटी किसी भी स्कूल्स में जाती होंगी तो आप बताइए उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट उसको मिलता होगा। उसका तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो चुका होगा, ठीक है। तो अब उसने भी क्लियर बोलिया है कि यार बस कर दो, कि अब मैं इससे ज़्यादा, अब मैं चुप, मैं लाइव नहीं आ रही हूँ या वीडियो नहीं डाल रही हूँ तो तुम कह रहे हो कि छुप रही है, ठीक है। मैं, उसने बोला है कि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं कोई वीडियो डालूँ, और मैं क्यों वीडियो डालूँ क्या बताऊँ मैं। जैसे ही इंटरनेट खोलो, यूट्यूब खोलो, बस मेरे बारे में कोई भी कुछ भी आकर के बोल रहा है। और 3-3 4-4 साल पहले जो लोगों के साथ हुआ वो अब आकर के क्यों बोल रहे हैं। ये उनकी भी बात करेक्ट है, नेहा ने, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था वो उनको उस टाइम पे बोलना चाहिए था। मे भी हो सकता है उनकी भी कोई प्रॉब्लम रही हो, बट अगर इतनी सारी चीज़ें अब हो रही हैं और ये सारी चीज़ें अब आकर के आ रही हैं तो उनका कहना है कि इस रिव्यूज़ के चक्कर में उनको बदनाम किया जा रहा है। उसने ये भी कहा है कि अगर मैं मरती हूँ तो इसमें 3 लोग मेरे साथ में रहेंगे, मैं उनका नाम लिख करके उस मतलब उनको मैं ब्लेम करूंगी और उनका नाम मैं लिख करके जाऊंगी। देखिए मैं भी एज अ वीमन, मैं भी आप लोगों को सबको यही बोलूंगी, अब आप उनको प्लीज़ छोड़ दीजिए, उनके स्टेट ऑफ माइंड में छोड़ दीजिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। हर टाइम बस जैसे ही यूट्यूब खोलो या कुछ भी खोलो, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह बस यही हो रखा है, खराब औरत है, गंदी औरत है। देखिए ऐसा नहीं है अब सिर्फ इसी की ही गलती है, सचिन की भी पूरी पूरी गलती है, ठीक है। लेकिन सचिन अपने घर में रह रहा है, ये भी रह रही है, ये भाई बहन के घर में रह रही है, जैसे भी रेंट पे रह रही है। इसका सोचो बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया होगा। इसकी एक प्यारी सी बेटी है जिसको इसने अपना भविष्य देना है। तो ऐसा तो नहीं है कि यही बुरी है, ऐसी बहुत सी और भी होंगी, है ना, जो लोगों की नज़रों में आती भी नहीं होंगी, और ये नज़र में आई है तो इसीलिए जो सचिन ने जिस हिसाब से एक्सपोज किया है। बट ठीक है, अब प्लीज़ इसको आप छोड़िए, इनको माफ़ करिए। बहुत हो चुका, बहुत मतलब बहुत कह लिया, हमने भी बताया इनके बारे में जो भी था। बट अब मुझे नहीं लगता कि इनको अब इससे ज़्यादा मतलब ट्रोल किया जाना चाहिए। और उसका भी आगे लाइफ है यार, उसको ऐसे मत करो कि मतलब वो आगे जी ना पाए। उसकी भी एक प्यारी बेटी है, ठीक है, जिसके साथ वो सोती होगी, है ना। तो उसको माइंड में क्या होता होगा, अगर कल को वो कुछ कर लेगी तो लोगों को शांति मिल जाएगी। उसने बोला है कि मेरी सिर्फ शादी तुड़वाने के चक्कर में जो था उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, ठीक है। मैं शादी नहीं कर रही हूँ, उन्होंने खुद से ही बोल दिया है कि मैंने शादी तोड़ दी है, अब मैं शादी नहीं कर रही हूँ। अब आपको शांति मिल गई, क्या मैं मर जाऊँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। मैं तो सचिन को भी बोलूँगी, अगर तुम्हें इतना ही प्यार था तो ये सब चीज़ें तो खैर, अगर अगर आप प्यार करते हो तो ये सारी चीज़ें खैर नहीं होनी चाहिए थी। आपको आपसी सलाह से ये सब चीज़ें करनी चाहिए थी, बट चीज़ें छुपा करके हुई जो भी गलत थी। बट ठीक है, अब सब चीज़ें सबके सामने आ चुके हैं। सचिन ने अपनी बात रख दी है, नेहा ने अपनी बात रख दी है। अब जो है नेहा को छोड़ दिया जाए, मतलब उस चीज़ के लिए ना बोला जाए भाई बार बार। वो भी परेशान हो चुकी है, कितना मेंटली अब वो डिप्रेशन में है, उसके लाइफ में वो क्लियर दिख रहा था। बट अब जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं वो टूट के वो बता रहे हैं हमारे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। भाई तुम्हारी भी गलती है, आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला भाई। और अगर मनीषा को भी पहले से पता था तो मनीषा को भी वो चीज़ आकर के बोलनी चाहिए थी। 1.5 साल से क्यों सह रही थी भाई,
कोई अनपढ़ तो है नहीं तू कि भाई तुम्हें सहने की ज़रूरत है। पढ़ी लिखी हो, अर्न करती हो, यूट्यूब चैनल चला रही हो, है ना। मतलब अब तुम ये सारी चीज़ आकर के कह रही हो कि हमारा घर उजाड़ दिया, हमारा पति ले लिया, क्या ही बोले क्या ही बोले, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। खुद समझदार है, सोची सब कुछ सोच समझ के किया हुआ है। बट अब मैं तो सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब इनको थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया जाए यार। मतलब प्लीज़ मत करो इसके पीछे अब ट्रोल, और ना ही आप लोग कोई वीडियो बनाइए। देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। अगला बंदा अगर डिप्रेशन में है तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, ज़रूरी नहीं है किसी को डिप्रेशन देने के लिए या फिर एक्सपोज करने के लिए बना है। ठीक है, जो बात हुई है, लेकिन जो बात अब ठीक हो सकती है तो उसको हमें भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें अगर बिगड़ी हैं तो उनको सिर्फ बिगाड़ते ही रहे हैं आगे जा कर, क्योंकि कई यूट्यूबर्स कर रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के चक्कर के लिए। गलत बात है। सचिन कोई छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा नहीं है जो उसकी माँ कह रही है कि टूना टाटका कर दिया मेरे बेटे के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत समझदार है, उसे भी पता है कि उसने क्या किया है और वो क्या कर रहा है। तो प्लीज़ इनको करिए। मेरा सिर्फ ये जो मैंने अभी अपना वीडियो बनाया है, प्लीज़ इसी चीज़ के लिए मैंने बनाया है कि भाई वो भी किसी की माँ है, आप प्लीज़ उस तरीके से सोचिए। ऐसा मत सोचिए जैसे सचिन की माँ अपने बेटे के लिए कर रही है ना, बस सोचिए कि इसकी भी बेटी है तो वो कैसे आगे सरवाइव करेगी। उसका कोई हस्बैंड नहीं है, वो उसने बोला है अगर मुझे उसके पति को ले जाना होता तो वो कब की ले जा चुकी होती, मगर मैं लेके नहीं गई। यही हूँ, आप सबके सामने हूँ। ठीक है, अभी भी मैं सिंगल मदर ही हूँ, बट उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे उन चीज़ों को, अपनी बेटी को उसको आगे भी लाइफ देनी है, अच्छी लाइफ देनी है। तो प्लीज़ आप स्टॉप करिए। बस मेरा ब्लॉग आज जो वीडियो है मेरा यहीं तक के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।